अलीगढ़ में दिल्ली गेट के गुलर रोड पर स्थित एमएस स्क्रैप समेत 3 स्थानों पर जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई जारी है। नगर निकाय चुनाव से पहले भी जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई अपने चरम पर थी, लेकिन नगर निकाय चुनाव के दौरान इस कार्रवाई का कहीं भी नाम सुनाई नहीं दिया था। वहीं 2000 के नोट बंद होने के बाद जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं जीएसटी विभाग की छापामार कार्रवाई का व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने विरोध किया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फर्जी व बोगस फर्मों को रोकने के लिए 16 मई से 2 माह का छापामारी अभियान चलाए जाने की जानकारी विभिन्न माध्यमों से हुई है। इस पर व्यापार मंडल का स्पष्ट रूप से कहना है कि फर्जी बिलिंग को रोकने के लिए सरकार के पास अपना मजबूत सूचना तंत्र और विभागीय नेटवर्क है, वह इसका प्रयोग करे, न कि व्यापारियों में भय का माहौल पैदा करने के लिए छापामारी करें। उन्होंने कहा कि अभी कुछ माह पूर्व भी देखा गया था कि जो व्यापारी जीएसटी की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको भी छापों के माध्यम से अधिकारियों ने प्रताड़ित किया। ऐसे कृत्यों को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। व्यापारी सरकार को भरपूर राजस्व जीएसटी के रूप में दे रहा है। विगत वर्ष भी जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ को भी पार गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, जब व्यापारी पूरे मनोयोग से राजस्व संग्रह में सहयोग कर रहा है तो सरकार को भी चाहिए कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न होने दें। प्रदेश संगठन मंत्री हरिकिशन अग्रवाल ने कहा कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ऐसे किसी भी सरकारी विभागों के कदम का विरोध करता है जो किसी भी स्तर पर व्यापारियों को शोषण उत्पीड़न करता हो। उन्होंने कहा कि वे किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज की घटना बेहद निंदनीय है। जीएसटी अधिकारी द्वारा जो कृत्य आज अमित स्क्रैप के यहाँ किया गया है उसकी मैं निंदा करता हूँ और साथ ही व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष होने के नाते से सभी व्यापारियों को आश्वस्त करता हूँ, जब भी ऐसी कोई घटना होगी पूरा व्यापार मंडल उस व्यापारी की मदद के लिए तैयार रहेगा। आज जो घटना हुई है उसके लिए अभी हमारी अधिकारियों से वार्ता चल रही है। उस वार्ता के बाद जो भी नतीजा निकलेगा उसके बाद हम आगे का निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं व्यापारी के लिए बड़ा दुखद और पीड़ादायक नहीं, आज भाजपा को, सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी जिस तरह से ये घटना कर रहे हैं, सर्वे छापे डाल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसकी जांच हम ऊपर तक कराएंगे। आज ही हम मुख्यमंत्री के नाम भी एक पत्र लिखकर अवश्य भेजेंगे कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, नहीं तो 2024 का जो चुनाव है बेहद निराशाजनक रहेगा भाजपा के लिए। अधिकारियों की ओर से किस तरह का विरोध था? दोपहर को माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जीएसटी के अधिकारी अमित स्क्रैप वालों के यहाँ आ गए हैं। तो जैसी सूचना प्राप्त हुई, जैसा कि हमारी व्यापार मंडल की एक कार्य प्रणाली है कि जहाँ छापे की कार्रवाई होती है वहाँ हम लोग सब व्यापारी उसकी व्यापारी की मदद करने के लिए पहुँचते हैं। जब हम सब लोग यहाँ आए अपने प्रदेश युवा अपने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो हमें यहाँ महसूस हुआ कि जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा हमारे व्यापारी समाज के ऊपर जो घर है जहाँ उनकी गृहस्थी रहती है वहाँ ये अधिकारी ऊपर चले गए और उनकी महिलाओं को बंधक बना दिया और उनकी महिलाओं को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद उनसे तिजोरी की चाबी मांगी गई और तिजोरी की चाबी मांगने के बाद जो उनकी तिजोरी थी उसको खोला गया और खोलने के बाद उनके जो क्या पैसे थे, सोना चांदी, उसकी सब जिन्होंने गिनती करी, जो कि बिल्कुल नाजायज़ तरीका है। और हम लोगों की नज़र में, व्यापार मंडल की नज़र में, ये खुलेआम एक डकैती करने का प्रयास है। हमें ये नहीं मालूम कि हमारी अलमारी में कितना माल था, कितना सोना था, कितना चांदी था और कितना अधिकारियों ने अपनी अपनी जेबों में रख लिया, इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये बात की जानकारी जिनके यहाँ नुकसान हुआ है वो व्यापारी अच्छी तरह से बाद में बताएगा, जब वो अपनी लिखापढ़ी देखेगा कि मेरी अलमारी में कितना सोना था, कितनी चांदी थी, कितने नोट नगद थे। जी, अब वर्तमान में वार्ता चल रही है जैसा कि, तो क्या कोई निष्कर्ष निकला है वार्ता का यहाँ अधिकारी? वार्ता जो निकल रही है उसमें ये बात आ रही है प्रकाश में कि जिन महिलाओं ने, जो जीएसटी की अधिकारी हैं, उन महिलाओं ने हमारी जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है और जो बदतमीजी की है और गैरकानूनी ढंग से उनको दूसरे कमरे में बंद करके जो हमारे माल की लूट की है, उसके लिए उन्होंने, अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि हम उन महिलाओं अधिकारियों से आपको माफ़ी मंगवाएंगे। देखिए, कुछ दिन पहले भी यहाँ इस फर्म पे जो है कुछ अधिकारी यहाँ पे आए थे और दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है कोई क्या प्रतीत होता है?
पिछले 15 दिनों पहले हमें ये जानकारी हुई है कि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ जो है सर्वे और उसकी कार्रवाई हुई थी, मगर हमारे व्यापारियों का कहना ये है कि वो सर्वे जब हो चुका था, 15 दिन पहले हमारे काम की लिखापढ़ी हो गई, हमारे माल की चेकिंग हो गई, तो क्यों 15 दिन बाद फिर ये दोबारा हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। कब इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापार मंडल क्या करेगा? हमारे माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे।